कल की सेना कोई संगठन नहीं, बल्कि एक चेतना है। अगर आपकी आत्मा जाग गई, सचेत हो गई, जागृत हो गई, तो आप हो गए कल की सेना। तो कोई भी कल की सेना हो सकता है। दुनिया के किसी भी कोने का कोई भी मनुष्य कल की सेना हो सकता है। अगर आपकी आत्मा जाग गई, आप कल की सेना हो गए। लेकिन भगवान कल की सिर्फ एक हो सकते हैं। भगवान बुद्ध कितने थे? भगवान कृष्ण कितने थे? भगवान राम कितने थे? तो ये एक स्थापित बात है। हिंदू समाज में 5000 साल से स्थापित बात है कि भगवान कल की आएंगे और कलयुग को समाप्त करेंगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की पुनर्स्थापना हेतु प्रत्येक युग में आऊंगा। तो जानने वाले जानते हैं कि ईश्वर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इस देश का उस देश का होता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। वे अमेरिका या टर्की या जापान या रूस या बेलायत के प्रधानमंत्री नहीं हैं। ये वो भी जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं। लेकिन ईश्वर वैसे नहीं होते। ईश्वर सारे ब्रह्मांड के एक ईश्वर, सारे ब्रह्मांड के ही नहीं, ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, उन सभी ब्रह्मांडों के एक ईश्वर। तो स्वाभाविक है, सारे पृथ्वी के ईश्वर एक, गॉड इज वन। तो भगवान कल्कि का इंतजार हिंदुओं को है। कुछ लोग बोल देते हैं एक कल युग चलेगा अभी 4 लाख साल, 5 लाख साल। ये अजीब बात है, ये अजीब गणित है। शुरू करिए बात काशी बनारस से। पूरी की पूरी शहर है वहां पर, काशी बनारस। हिंदू भी, गैर हिंदू भी, ईश्वर न मानने वाले नास्तिक भी, जो सब अपने अपने किस्म से डेटिंग करते हैं, कोई कार्बन डेटिंग करता है, कोई क्या करता है, सब कह रहे हैं उस शहर का उम्र है 10,000 साल। द ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी ऑन अर्थ। सारे दुनिया का सबसे पुराना वो शहर जो कि 10,000 साल से लगातार चला आ रहा है। कितने शहर हैं जैसे कि जो 5,000 साल पहले शुरू हुए और 4,000 साल पहले वो गायब हो गए, लुप्त हो गए, चले गए। लेकिन ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड सिटी ऑन अर्थ वो काशी बनारस है, जहाँ से मोदी जी एमपी बनते हैं। तो काशी बनारस आप जानते हैं, सत्ययुग में शिव जी के शिष्य सप्तऋषियों ने स्थापित की। तो सत्ययुग की घटना कब की है? 10,000 साल पहले की है। भगवान राम, उनका बर्थ चार्ट है हमारे पास। वो बर्थ चार्ट बतला रही है कि वे धरती पर 7,000 साल पहले थे। उसके बाद वाले युग में, त्रेता युग में, ये स्थापित बात है भगवान श्री कृष्ण 5,000 साल पहले धरती पर थे। तो काशी बनारस
भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन सब की बातों से क्या ये स्थापित नहीं हो जाता कि एक युग कुछ हजार साल चलते हैं? रामायण और महाभारत में, दोनों ग्रंथों में, प्रत्येक बार जहां प्रमुख प्रमुख घटनाएं होते हैं, तो उन घटनाओं के साथ आकाश का, रात्रि आकाश का वर्णन मिलता है। बहुत वैज्ञानिक वर्णन, सूक्ष्म वर्णन। वो रात्रि आकाश का वर्णन इतना सटीक है कि आज के मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स भी उसको उपयोग कर सकते हैं। तो रात्रि आकाश के बारे में क्या है कि पैटर्न कभी रिपीट नहीं होता। यानी कि आज के रात्रि आकाश का वर्णन लिख के आप रख दीजिए, तो आज के 10,000 साल भी लोग उस वर्णन के आधार पर आज का डेट को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न कभी रिपीट नहीं होता। तो रामायण और महाभारत के प्रमुख घटनाओं के साथ रात्रि आकाश का वर्णन मिलता है। उस वर्णन के आधार पर आप डेटिंग करिए, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी को प्रयोग करिए, तो स्थापित होता है रामायण की घटनाएं मोटा मोटी 7,000 साल पहले के हैं, महाभारत ग्रंथ की घटनाएं मोटा मोटी 5,000 साल पहले की। यानी कि एक युग लगभग कुछ हजार सालें चलते हैं। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और चारों युग बराबर समय के नहीं होते। जैसे कि अगर देखा जाए तो द्वापर युग सिर्फ 2000 साल चली, सत्ययुग लंबे होते हैं, कलयुग लंबे होते हैं, लेकिन द्वापर युग दिखता है सिर्फ 2000 साल चली। तो कलयुग शुरू हुआ 5000 साल पहले। भगवान कृष्ण जब वापस बैकुंठ लोक चले गए तो कलयुग शुरू। तो 5000 साल से चली आ रही है, 5000 ईयर्स। और अभी घोर कलयुग का समय है। तो ये जो विवाद है, ये कलयुग 5000 साल चले या 50,000 साल चले या 5 लाख साल चले, तो इसका निराकरण और कोई खुद नारद मुनि ने कर दिया है। भविष्य पुराण में एक जगह लिखा गया, नारद मुनि माता लक्ष्मी से पूछते हैं कि हे माता, धरती पर लोगों को कैसे पता चलेगा कि कलयुग समाप्ति का क्षण निकट है? तो जवाब आता है, मंदिरों में ताले पड़े होंगे और दारू के दुकान में लोगों की लाइन लगी होगी। तो ये मैं बचपन से सुनता आ रहा और मेरे को अजीब लगता था कि बाय डेफिनिशन मंदिर दिन भर खुले रहने की जगह। तो मान लो एक दो मंदिर बंद हो गए किसी कारण से, पुजारी नहीं है या कोई मरम्मत संहार करना हो, लेकिन सब के सब मंदिर कैसे बंद हो सकते हैं? मेरे को अजीब लगता था कि क्या कहा गया है यहाँ। लेकिन कोरोना महामारी के समय में वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। मंदिरों में ताले पड़े थे, दारू के दुकान में लोगों की लाइन लगी हुई थी। तो वो भविष्यवाणी पूरी हो जाने से लोगों को मान लेना चाहिए कि अब कलयुग समाप्ति का क्षण निकट है। तो अभी आप इस धरती पर देख सकते हैं, सैकड़ों लोग हैं, सब के सब क्लेम कर रहे हैं, मैं कल की, मेरी पूजा करो, मैं कल की। तो भगवान कल की सिर्फ एक हो सकते हैं, या जितने क्लेम कर रहे हैं सबके सब गलत हैं। गलत ही नहीं है, पाप कर रहे हैं, महापाप। अंग्रेजी में कहते हैं ब्लास्फेमी। ये बहुत बड़ा पाप हुआ। अगर आप भगवान कल की नहीं हैं और कह रहे हैं मैं भगवान कल की हूं, तो आप महापाप कर रहे हैं। तो जो धरती पर आज सैकड़ों लोग हैं जो कह रहे हैं मैं हूं कल की, या तो वो सब के सब पाप कर रहे हैं, या एक सही कह रहे हैं, बाकी सब के सब पाप कर रहे हैं।
तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब कलयुग समाप्त हो जाएगी, तो स्थापित बात है कि कलयुग समाप्त किसने किया? वही भगवान कल्कि। किसी से छिपी बात नहीं रहेगी। लेकिन अभी अर्ली स्टेज में परिचय स्थापित होती है भविष्यवाणी पूरी होने से। तो आप जो जितने क्लेम कर रहे हैं कि मैं हूँ कल्कि, उनसे 3-4 सवाल करिए कि आपने कौन-कौन भविष्यवाणी पूरी की है? 1, आगे आप कौन भविष्यवाणी पूरी करने जा रहे हैं? 2, आप यहाँ कौन काम करने आए हैं? 3, और चौथा सवाल, वो काम आप कैसे करेंगे? ये 4 सवाल करिए, उनमें से अधिकांश उन सवालों का जवाब देने का प्रयत्न भी नहीं करेंगे। उन 4 सवालों का जवाब सिर्फ एक व्यक्ति के पास है और किसी के पास नहीं। जिनके पास वो उन सवालों का जवाब है, उनका उससे परिचय स्थापित होता है। जिस मसीहा का यहूदी को इंतजार है, वो हैं भगवान कल्कि। यहूदी के धर्म ग्रंथ में कहा गया है, एक ऐसे राजा जो सारे पृथ्वी के राजा होंगे और दुनिया भर में, दुनिया के कोने-कोने में समृद्धि लाएंगे। और समृद्धि का मतलब ये नहीं, जैसे अमेरिका आज देश है। अमेरिका का जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, उसका जीवन समृद्ध नहीं है, उसको भी समृद्धि चाहिए। तो यहूदी के ग्रंथ में कहा गया है, एक ऐसे राजा जो सारे पृथ्वी के राजा बनेंगे और दुनिया के कोने-कोने में समृद्धि लाएंगे। तो नाम तो कल्कि प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन वो भगवान कल्कि का ही इंतजार कर रहे हैं। दुनिया के प्रत्येक चर्च में प्रत्येक रविवार को प्रार्थना करते हैं और एक क्रिश्चियन धर्म का सबसे प्रख्यात प्रार्थना है। कहते हैं, हे ईश्वर, धरती पर आ जा और प्रत्यक्ष शासन कर। वो भगवान कल्कि को ही पुकार रहे हैं। प्रॉफिट मुहम्मद लौट आए हैं और वे भगवान कल्कि के नेतृत्व को मानेंगे। बुद्ध के बारे में कहा गया कि या तो ये योगी बनेगा या सम्राट। तो पहले बार योगी बने, इस बार वो सम्राट बनेंगे। अर्थात भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध, भगवान विष्णु के ही अवतार कल्कि। बुद्ध के रूप में योगी बने, कल्कि के रूप में सम्राट बनेंगे। तो नमः शैतान अभियान की बात है। अगर ये कहा जाए कि दुनिया भर में प्रत्येक महादेश में मिला के 2 बिलियन ब्राह्मण चाहिए, तो क्या ये ब्राह्मणों का अपमान हुआ? 2 बिलियन ब्राह्मण के बिना मानव जाति का कल्याण संभव नहीं कहना, क्या ब्राह्मणों का अपमान हुआ? नए जात व्यवस्था में ब्राह्मण उच्चतम जात हो कहना, क्या ब्राह्मणों का अपमान हुआ कि चरम सम्मान हुआ? नए जात व्यवस्था में ब्राह्मण को उनके वैदिक जड़ों तक ले जाया जा रहा है। कोई भी मनुष्य ब्राह्मण बन सकता है कहना, ताकि सनातन धर्म का ज्ञान समस्त विश्व तक पहुंच जाए। नहीं तो अभी जो हिंदू समाज समुदाय है, वो वन साइडेड दरवाजा है। आप छोड़ के बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग भीतर नहीं आ सकते हैं। आने का कोई तरीका है ही नहीं। सबसे पहले पूछते हैं, हिंदू हो तो जात क्या है? तो क्या बतलाएंगे वो? तो नई जात व्यवस्था में वो दरवाजा खुला कर दिया गया है, ताकि कोई भी मनुष्य, कोई दलित, कोई मुसलमान,
कोई उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के लोग, कोई रूस के लोग, कहीं के लोग, कोई भी मनुष्य, धरती का कोई भी मनुष्य चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है, कर्तव्य करे तो। ये जो हजारों साल से, 4000 साल से चली आ रही जातीय व्यवस्था है, एक खंडहर की तरह खड़ी पड़ी है। अगर भारतवर्ष को कांचुली फेरना होगा तो नया जात व्यवस्था चाहिए। ये पुरानी खंडहर जो है जात व्यवस्था, उसको रखते हुए भारत में नयापन आ ही नहीं सकता है। गैर हिंदू भी ब्राह्मण बन सके, दलित और मुसलमान चाहे तो ब्राह्मण बन सके, कुछ वैसा। अब हमारे पास कलयुग को समाप्त करने का एक रोड मैप है, द कल्किस्ट मैनिफेस्टो बाय जय शाह। जनकपुर धाम नजदीक मटिहानी में पैदा हुए जय शाह अभी पेंसिल्वेनिया अमेरिका में रहते हैं। उनके द्वारा लिखित पुस्तक द कल्किस्ट मैनिफेस्टो में रोडमैप दिखाया गया है कि कलयुग समाप्त करने का रास्ता ये है। क्या है रास्ता? एक पैसा रहित समाज का निर्माण, मनीलेस सोसाइटी। तो अभी एक विचार आया है, उस विचार के आधार पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होंगे, वाद विवाद, छल फल, कोई भी कुछ भी उस पर अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। और उसके आधार पर एक फंड रेजिंग कैंपेन चलेगी अमेरिका में जगह जगह, विशेष करके जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, हिंदू समुदाय है। भारत अमेरिका का सबसे सफल प्रति व्यक्ति आय या प्रति परिवार आय के आधार पर देखा जाए तो सारे अमेरिका का सबसे सफल जो समुदाय है वो यहाँ का इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, द बेस्ट एजुकेटेड, विद द हाईएस्ट इनकम्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिलीज, फैमिली स्ट्रक्चर सबसे स्ट्रॉन्ग जिस कम्युनिटी में हो। तो उन सब के आधार पर वो शुरुआती बिंदु वहाँ पर है, क्योंकि बात हो रही है वेद की, भगवान कल्कि की, कलयुग की। तो एक कलयुग जो टर्म है वो हिंदू समाज के बाहर तो है ही नहीं। बाइबल में हिंट किया गया है कि द एंड ऑफ दिस एज एंड द कमिंग ऑफ द न्यू एज, लेकिन द एंड ऑफ दिस एज, इस एज को कलयुग नहीं कहा गया है। कमिंग ऑफ द न्यू एज कहा गया है, लेकिन उसको सत्ययुग नहीं कहा गया है। तो बात वहीं शुरू करनी होगी जिस समुदाय में कलयुग वो टर्म स्थापित टर्म है, लोग जानते हैं वो क्या है। ऐसा कहा जाता है, ढेर सारे लोग, भविष्य, ये भविष्यवाणी है, ये सैकड़ों साल पुराना भविष्यवाणी है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी या पॉसिबली योगी जी भारत के अंतिम प्रधानमंत्री होंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसके बाद भारत का क्या हो जाएगा? नहीं, भारत तो बरकरार रहेगा। वो भूमि बरकरार रहेगी, लेकिन जिस भूमि का नामकरण राजा भरत के नाम से हुआ है, उसका भगवान कल्कि के नाम पर नाम बन जाएगा कल्किस्तान। और अभी के भारत से वो काफी बड़ा होगा। अभी के भारत से ही नहीं, जो पुरानी भारतवर्ष है वो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा, तिब्बत सब समेटते हुए जो बना पुराना भारतवर्ष है, श्रीलंका सब समेट के कल्किस्तान उससे भी बड़ा रहेगा। और वो तो शुरुआती बिंदु ही, जिस भगवान कल्कि को सारे पृथ्वी का राजा बनना है, वो सिर्फ कतार से वियतनाम तक राज करेंगे वैसी बात तो नहीं है, लेकिन शुरुआती बिंदु फेज 1 में जो कल्किस्तान नामकरण होगा जिस भूमि का, वो अभी के भारत से और पुराने भारतवर्ष दोनों से काफी बड़े होंगे। तो जो भविष्यवाणी है कि नरेंद्र मोदी जी या उनके बाद कोई आवे, योगी जी या और कोई, तो वे भारत के अंतिम प्रधानमंत्री होगा, उस भविष्यवाणी का अर्थ ये नहीं हुआ कि उसके बाद भारत समाप्त हो जाएगा। होगा उसका ठीक उल्टा, भारत उस उच्चतम बिंदु तक जाएगा
जहां पहले कभी था ही नहीं। विश्व गुरु बनने जा रहा है कल्किस्तान, यानी कि भारत का नया नामाकरण होगा कल्किस्तान। भगवान राम अयोध्या के राजा थे, भगवान कल्कि सारे विश्व के राजा बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हर युग में आऊंगा, प्रॉमिस किए हुए हैं। भगवान कल्कि यहूदियों के लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा हैं। पूरी पृथ्वी के लिए एक राजा जो पृथ्वी के हर कोने में समृद्धि का युग लावे। 2000 साल से पृथ्वी के प्रत्येक चर्च में क्रिश्चियन भगवान विष्णु को, क्रिश्चियन उन्हें कहते हैं होली फादर, प्रार्थना करते आए हैं कि हे ईश्वर, दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन ऑन अर्थ एज इन हेवन, कि हे ईश्वर, धरती पर तेरा प्रत्यक्ष शासन चाहिए। दुनिया भर के मुसलमान प्रतीक्षारत हैं कि प्रोफेट मोहम्मद फिर आएंगे। वे आ गए हैं और वे हैं इमाम मेहदी, लेकिन इमाम मेहदी को अभी तक उनका अपना असली परिचय मालूम नहीं। सही वक्त आने पर ईश्वर उनको उनका असली परिचय बता देंगे और वे इमाम मेहदी भगवान कल्कि के सक्रिय नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के जन्म के समय एक ज्योतिषी ने उनके बारे में कहा था कि या तो यह योगी बन जाएंगे जोगी बन जाएंगे या पूरे पृथ्वी के राजा बन जाएंगे। तो पिछली बार जोगी बने, लेकिन इस बार वो सारे पृथ्वी के राजा बनने जा रहे हैं।